हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.2। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं। क्या लिखा है? थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म 4 and -8 दे रखा है। थर्ड टर्म यानी कि A3 कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। एंड नाइन्थ टर्म हमें कितना दे रखा है? -8 दे रखा है। और हमें क्या बोला गया है? इस AP का कौन सा टर्म 0 है, हमें ये निकालना है। तो करना कैसे, देखिए। हमें इस क्वेश्चन में ना हमें A पता है ना ही हमें D पता है। तो सबसे पहले हम A और D की वैल्यू निकालते हैं। A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A+2D इजिकल्स टू में 4। A9 को मैं क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकता हूँ? A+8D इजिकल्स टू में -8। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। 8D में से 2D गया, कितना आएगा? 6D। माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा, इजिकल्स टू में दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 12। D इजिकल्स टू मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। D की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गया। D की वैल्यू आ गई। अब हमें A की वैल्यू भी चाहिए, तो A की वैल्यू कैसे आएगी? इस पहले वाली इक्वेशन में पुट करके। पहली वाली इक्वेशन क्या है? A+2D इजिकल्स टू में 4। A+2D की वैल्यू हमें पता है -2 इजिकल्स टू में 4। A 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस। A इजिकल्स टू में 4, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4 + 4 8। हमारे पास A की भी वैल्यू आ गई और D की भी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है? विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। कौन सा टर्म इस AP का 0 है, यानी कि हमें N निकालना है। ठीक है। जब हमें कभी भी N निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? हम AN का लगाते हैं। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A+N-1D। AN हमें गिवन है पूरे क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में हमें AN गिवन नहीं है, तो क्या लेंगे हम? इसको क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। A हमें पता है 8, प्लस N हमें दिया ही नहीं है, निकालना है। D हमने भी निकाला है -2। तो 8 प्लस -2 को जब हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -2n प्लस का 2। इधर 0 का 0, 0 इजिकल्स टू में 8 + 2 10, -2n। -2n इधर आएगा तो प्लस का 2n हो जाएगा, इजिकल्स टू में 10। 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यानी कि इस AP का हमें वो AP पता नहीं है, लेकिन जिसका थर्ड टर्म 4 और जिसका नाइन्थ टर्म -8 है, उस AP का फिफ्थ टर्म क्या होगा? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एक्सीड्स मतलब होता है ज़्यादा। क्या बोला गया है? 17th टर्म 10th टर्म से 7 क्या है? एक्सीड है, यानी कि ज़्यादा है। और हमें निकालना क्या है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें D निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। A17 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A+16D इजिकल्स टू में A10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A+9D इजिकल प्लस में 7। A से A गया, जब इक्वल्स टू के इधर और इधर जब कोई सेम नंबर होता है, सेम चीज़ होती है, वो क्या होता है? वो कट जाता है। A सेम था, कट गया, क्या बचा? 16D इजिकल्स टू में 9D प्लस 7। इधर प्लस का है 9D, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 16D माइनस का 9D इजिकल्स टू में 7। 16D में से 9D गया, 7D इजिकल्स टू में 7। 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 7/7। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, देखिए।
क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमें दिया क्या है, एक हमें एपी दे रखा है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। हमें ये बोला गया है 132 से 54th टर्म कितना होगा, और फर्स्ट टर्म से जो ये आंसर आएगा 54th टर्म वो कितना आएगा, कितने टर्म पे आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 54th टर्म जो आ गया, मान लो 1000 आ गया, ठीक है। तो 132 से 54th टर्म 1000 आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म से ये 54th टर्म यानी कि 1000, फर्स्ट टर्म से 1000 कितने टर्म पे आएगा ये निकालना है हमें। ये सबसे पहले करते क्या है, 54th टर्म निकालते हैं आएगा क्या, ये तो हमने एज्यूम किया था, अब निकालते हैं 54th टर्म आएगा कैसे। ए 54th टर्म, ए 54 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 53d। ए हमें पता है 3 प्लस 53, डी की वैल्यू अभी देखिए, डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 हमें पता है 15 माइनस A1 हमें पता है 3, 15 माइनस 3 कितना आ गया 12, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई। यहाँ पर रखिए 12, 3 प्लस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 636, फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 639, यानी कि ए 54th टर्म कितना आ गया 639, यानी कि यहाँ से 54th टर्म कितना आ गया 639। ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक कितना था 132, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक था 132, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया हमारे पास 639। तो टोटल फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक 54 टर्म तक टोटल कितना आएगा, तो क्या करेंगे 132 प्लस 639, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 771, यानी कि फर्स्ट टर्म से 54th टर्म का जो नंबर है वो कितना आ गया हमारे पास 771। आई बात समझ में, हमें टर्म निकालना है, जो 771 कितने टर्म पे आ रहा है शुरुआत से, टर्म यानी कि हमें n निकालना है। n निकालने के लिए हम हमेशा an का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a प्लस n माइनस 1d। a हमें पता है 3 प्लस n पता नहीं है माइनस 1d, d अभी हमने निकाला 12, an। ध्यान से देखना, जो लास्ट वाला यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना नंबर हो चुका है 771, यानी कि लास्ट टर्म तक हमें दिया है। लास्ट हमारे पास कितना है 771, देखिए 771 इजिकल्स टू में 3 प्लस 12 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, 12n माइनस का 12, 771 इजिकल्स टू 12n प्लस माइनस माइनस 12 में से 3 गया 9, माइनस का बढ़ा है तो माइनस आ जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 771 माइनस है तो प्लस का 9 हो जाएगा इजिकल्स टू में 12n। हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 780 आएगा, 12n 780 अपॉन में 12 इजिकल्स टू में n। जब इन दोनों को जब हम काटेंगे तो देखिए कितना आता है, n इजिकल्स टू 65, हम 12 से हम काटेंगे कितना आ जाएगा 6, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 65, यानी कि फर्स्ट टर्म से जो 54th टर्म है, 54th टर्म यानी कि लास्ट टर्म हमने कितना निकाला था 771, ये 771 फर्स्ट टर्म से कितने टर्म पे था, तो कितने टर्म पे था 65 टर्म पे था। आया क्वेश्चन नंबर 11 समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या बोल रहा है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कोई 2 AP जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th 100th टर्म इज 100, और इनका 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, कह रहा है कोई 2 AP है, हमें नहीं पता है वो 2 AP कौन से हैं, मान लो A1 A2 A3 A4, ये फर्स्ट AP है, सेकेंड AP मान लो A1 A2 A3 A4, हमें 2 AP दे रखा है। इन दोनों AP का ये क्या है 2 AP 10
सेम कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इन दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। आगे क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, यानी कि इसका 100th टर्म और इसका 100th टर्म का जो डिफरेंस है, डिफरेंस यानी कि माइनस, कितना दे रखा है हमें, 100 दे रखा है। आया यहाँ तक समझ में। और ये बोला गया है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी कि इन दोनों एपी का 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, कभी डिफरेंस आता है तो माइनस लगाते हैं। कह रहा है इन 100th टर्म, दोनों एपी का 100th टर्म का डिफरेंस 100 दे रखा है। करिए सॉल्व इसको, a प्लस 99d, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 99d माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 99d। ठीक है, इजिकल्स टू में 100, ध्यान से देखना, a प्लस 99d, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का a माइनस का 99d इजिकल्स टू में 100। 99d से 99d गया, क्या बचा, a माइनस a इजिकल्स टू में 100। आए यहाँ तक समझ में। यानी कि इन दोनों एपी का 100th टर्म का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया। ठीक है, अब हमें 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। 8000 माइनस 8000 का डिफरेंस निकालना है, कितना आएगा। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 999d माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 999d। ठीक है, a प्लस 999d, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस a माइनस का 999d, इससे ये गया, क्या बचा, a माइनस का a माइनस a अभी हमने निकाला था, कितना आ रहा है हमारे पास, 100, कितना आ जाएगा, 100। यानी कि भैया 100th टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 100 आ रहा है। तो 1000 टर्म का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया। ये हमें निकालना था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन कहा गया था, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, इन दोनों एपी का 100th टर्म का डिफरेंस 100 दे रखा है, और बोला गया है 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। आया यहाँ तक समझ में। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हमें ये बोला गया है कितने कितने 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं, हमें ये निकालना है। देखना 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर जो डिवाइड हो सकते हैं, किससे, 7 से। ध्यान से देखना। तो करते कैसे हैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व, 3 डिजिट बोला गया तो 3 डिजिट के सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 100। ठीक है, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 999। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इन दोनों को 7 से डिवाइड करना है। कैसे, देखिए 100 को 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। आया समझ में यहाँ तक। ध्यान से देखना, कितना आ गया हमारे पास, 14 आ गया। इसको डिवाइड किया 7 से, 14 आ गया। और 999 को करते हैं हम 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। आया यहाँ तक। ध्यान से देखना, शुरुआत में जब हमने 7 से डिवाइड किया, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जब हमने 7 से डिवाइड किया, कितना आया, 14। इस 14 में 1 प्लस करके इसको 7 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान देखना, 14 को 1 प्लस करेंगे 15, 15 7 जा 105। समझ में आया। और जिससे हमें डिवाइड करना होता है ना, वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है। तो इसमें d प्लस करिए तो नेक्स्ट टर्म आएगा 1 1 2, फिर इसमें d प्लस करिए 1 1 9 आता रहेगा। ये बात समझ में। और जब हमने लास्ट को जब हमने डिवाइड किया था, कितना आया था, 142। 142 में कुछ भी प्लस नहीं करना है, सीधा 7 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा, 994।
क्वेश्चन ध्यान समझिए, कह रहा है 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो। 3 डिजिट बोला गया तो 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या लेंगे और सबसे बड़ी संख्या लेंगे। जब सबसे छोटी संख्या को जिससे डिविजिबल बोला गया उसी से डिवाइड करना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है 3 डिजिट का वो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस करके 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखते हैं। लास्ट वाले जो सबसे बड़ी संख्या है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। आया समझ में? देखिए, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमेशा हमेशा कॉमन डिफरेंस ही रहता है। ठीक है, ए पता है, देखिए ए पता है हमारे पास 105, डी पता है, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमें दे रखा है 112 माइनस A1 105, माइनस करेंगे कितना आएगा 7। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। और लास्ट टर्म यानी कि AN हमें दे रखा है 994। हमें A पता है, D पता है और AN पता है, तो हमें क्या नहीं पता है, देखिए AN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A प्लस N माइनस 1D। हमें AN पता है, A पता है और D पता है, तो हमें पता क्या नहीं है, N, यानी कि हमें N निकालना है। AN कितना है 994, A अभी हमने निकाला है 105 प्लस N पता नहीं है, D हमने निकाला है 7। सॉल्व करिए, 994 इजिकल्स टू में 105, 7 को मल्टीप्लाई करिए, 7N माइनस का 7, 994 इजिकल्स टू में इन दोनों को माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, प्लस 7N। 90 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 98 इजिकल्स टू में 7N। 994 को जो माइनस करेंगे 98 से तो आएगा 896 इजिकल्स टू में 7N। आए यहाँ तक समझ में? 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा N। जब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। तो N की वैल्यू कितनी आ गई 128। ध्यान से देखना, यानी कि क्वेश्चन समझिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 3 डिजिट बोला गया, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे और बिगेस्ट नंबर लेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर 100 होता है, बिगेस्ट नंबर 999 होता है। इसको जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, जब और 999 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 142 आएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करने पे 105 आएगा। ठीक है, 999 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो 142 आया। इसमें 1 प्लस नहीं करना पड़ता है, पहले वाले में 1 प्लस करना पड़ता है, लेकिन लास्ट वाले में 1 प्लस नहीं करना पड़ता, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। और जिससे हम डिवाइड करते हैं वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। इसमें 7 ऐड करेंगे 112, फिर 7 प्लस करेंगे तो 119। ए पता है हमें, डी निकाल लेंगे और AN लास्ट टर्म हमें पता है, तो हमें क्या नहीं पता है, N नहीं पता है, तो AN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और N की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि 3 डिजिट के 128 नंबर हैं जो किससे डिवाइड हो सकते हैं, 7 से डिवाइड हो सकते हैं। आए यहाँ तक समझ में? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हाउ मैनी मल्टीप्लाइज बाय 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 ऐसे कितने नंबर है 10 और 2250 के बीच में जो 7 से मल्टीप्लाई है, यानी कि 7 के मल्टीपल हो, 4 के मल्टीपल हो, जो 4 के टेबल में आते हैं। ध्यान से देखिए, 10 और 250, 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 के मल्टीपल यानी 4 के टेबल में आते हैं। तो ध्यान देखिए, ये स्मॉलेस्ट नंबर है तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, कितना आ गया 2। स्मॉलेस्ट नंबर जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको 1 प्लस करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आ गया, 3 4 जा 12। और जिससे हम डिवाइड करते हैं वही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। इसमें 4 प्लस करिए 16, फिर 4 प्लस करिए 20, और 2050 को भी 4 से डिवाइड करिए, 24 8, कितना आ गया 62 आ गया। इसमें हम 1 प्लस नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, कितना आएगा 248 आएगा। समझ में आया क्वेश्चन? ये स्मॉलेस्ट नंबर है, बिगेस्ट नंबर है, ध्यान से देखना।
तो स्मॉलेस्ट नंबर को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे, जितना आंसर आता है उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जो बिगेस्ट नंबर है उसको जो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आता है, जो आंसर आता है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 1 प्लस नहीं करते हैं। स्मॉलेस्ट में 1 प्लस करते हैं और इसमें 1 प्लस नहीं करते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें हमें गिवन क्या है, ए पता है 12, डी पता है 4, ए एन पता है हमें 2 4 8, ठीक है। और हमें क्या नहीं पता है, एन नहीं पता है। तो एन नहीं पता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ए एन का। लास्ट टर्म का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें पता है 2 4 8 इजिकल्स टू में ए पता है 12 प्लस एन पता नहीं है, डी हमें पता है 4। 2 4 8 इजिकल्स टू में 12 प्लस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4n माइनस का 4। 2 4 8 इजिकल्स टू में 12 माइनस 4 कितना आ गया 8 प्लस 4n। 8 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इजिकल्स टू में 4n। 8 प्लस का जाएगा माइनस का हो गया, क्या बचा इधर 4n। इन दोनों जो माइनस करो 240 आएगा। 4n 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। इनको सोल्व करेंगे तो 60 आ जाएगा। यानी कि 110 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर हैं जो किससे किसके मल्टीपल हैं, किसके मल्टीप्लाई में आते हैं, 4 के मल्टीप्लाई में आते हैं, 4 के मल्टीपल हैं। आया यहाँ तक समझ में।